बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का हल लेकर हाजिर हुई हूँ। फ्रिज की सफाई करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आप रोज़ाना एक एक दिन कर महीने लगा देते हैं और फ्रिज की सफाई नहीं करते। तो आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके फ्रिज में चाहे ढेरों बर्फ़ हो, बर्फ़ के पहाड़ हो, मिनटों में निकाल लेंगे। तो मेरी बहनें सुबह उठकर फ्रिज का स्विच ऑफ कर देती हैं और पूरा दिन फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारी चीज़ें जो फ्रिज में होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो आज के बाद आपको ऐसी टिप दूंगी जो 5 मिनट में बर्फ़ का पहाड़ भी होगा तो आप निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इस टिप के इस्तेमाल से आपका बिल भी कम आएगा। आपके फ्रिज में चाहे 6 महीना पुरानी बर्फ़ भी होगी तो वो भी बहुत ही आसानी से निकाल आएगी। मैं अपने घर पर इसी टिप का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और ना ही मैं सोचती हूँ और बल्कि जल्दी से फटाफट अपने फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए मैंने अपने फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमाई है ताकि आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा सकूं। तो सबसे पहले हमने नमक को अप्लाई करना है। बाहर के मुल्कों में भी जब बर्फ़ जमी होती है उसे पिघलाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी हो या सर्दी फ्रिज का इस्तेमाल पूरा साल होता है, लेकिन आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं कि फ्रिज को यूज़ करने के लिए हमें कुछ तरीके और कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है जिनको हम फॉलो करें तो हमारे फ्रिज में ढेरों ढेर बर्फ़ भी नहीं जमती और ना ही इसकी वजह से बिल आता। जब बर्फ़ जम जाती है तो उससे फ्रिज पर लोड ज़्यादा होता है और उससे हमारी बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। जितनी ज़्यादा बर्फ़ जमती हो उतना ही ज़्यादा फ्रिज पर लोड पड़ता है। तो आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट यही मेरी टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बर्फ़ सारी की सारी पिघल कर बाहर आ जाएगी, चाहे बर्फ़ का पहाड़ हो। आपने देखा ही है कि हमारे फ्रिज की बैक साइड पर और छत पर और नीचे कितना ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पर हमने नमक का तो अप्लाई कर दिया है और अब हम पानी रख लेते हैं गर्म। दूसरी टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक आइडिया तो नमक का है, अब दूसरा हम गर्म पानी से इस्तेमाल करेंगे। ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। पानी को जब गर्म कर लेंगे तो हम किस तरह यूज़ करेंगे वो आपको दिखाते हैं और बिल्कुल भी इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जब फ्रिज में इतनी ढेरों ढेर बर्फ़ होगी तो गर्म पानी का बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों की इससे सिर्फ बर्फ़ मेल्ट होगी और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को शावर से करके दिखाती हूँ। सॉसपैन के अंदर मैंने शावर का हिस्सा डिप कर दिया है और अब यहाँ से शावर करेंगे। देखते ही देखते 5 मिनट लगेंगे कि हमारी बर्फ़ मेल्ट होकर सारी हट जाएगी। गर्म पानी का इस्तेमाल हमने उसी सूरत में करना है जब हमारी ढेरों ढेर बर्फ़ जमी होगी, इसलिए कि गर्म पानी अगर हम बगैर बर्फ़ के डालेंगे तो हमारे फ्रिज को नुकसान हो सकता है। तो ये टिप्स इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब चाहे आप हर महीने निकालें बर्फ़, चाहे 15 दिन बाद निकालें, बहुत ही ईजी तरीका है। 1 मिनट में आपको चेक भी करा देती हूँ। सॉसपैन मैंने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा है और इस पानी का बिल्कुल भी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने हाथ रख कर भी देखा है तो गर्म पानी से सिर्फ हमारी बर्फ़ ही मेल्ट होगी। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। ये टिप बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही यूज़फुल है। आपसे मैंने कहा था कि टिप्स के इस्तेमाल करते करते ही हमारी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हमें सिर्फ 2 सेकंड लगने हैं तो हमारा जो फ्रिज है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, इतनी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और प्यारा सा कमेंट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग बहुत ही इजी से ये टिप्स बनाते हैं या वीडियो हमारी आसानी से तैयार हो जाती है? जी नहीं, हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। हमारा टाइम बहुत लगता है और हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप लोग तो सिर्फ 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि हम लोग सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहरबानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो बनाने के अलावा हमें वॉइस ओवर का बहुत ज़्यादा मसला होता, परेशानी होती है। रात को बनानी पड़ती है जब सब सो जाते हैं। हम लोग अपनी वीडियो तैयार करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि सपोर्ट करने में कंजूसी करते हैं। आप देख सकते हैं हमने नमक और जो गर्म पानी का इस्तेमाल किया है उससे हमारी बर्फ़ कितनी आसानी से उतर गई है। यहाँ पर हमारी जो छत पर थी वो बर्फ़ भी और जो बैक पर थी वो भी, दोनों हमने हटा दिए। आप देख सकते हैं कितना ढेर बर्फ़ का निकला है, जैसे बर्फ़ बनाने वाले गोले होते हैं। अब एक प्लेट से मैं सारी की सारी बर्फ़ निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। मैंने फ्रिज का काम जल्दी जल्दी करना है इसलिए कि हम लोगों को बर्फ़ भी जमानी होती है और जितना भी इसके ऊपर सामान था, आटा वगैरह, सालन, तो वो मैंने नीचे वाले हिस्से में रख दिया है। कल नीचे वाले हिस्से की फ्रिज की सफाई कर लेंगे। नीचे फ्रिज के हिस्से की सफाई करना तो बहुत ही ईजी है। आपको जो बर्फ़ होती है ना ढेरों ढेर, वो उखाड़ना मुश्किल हो जाती है, तो उसे हटाने के लिए आप लोगों के लिए इस तरह की टिप्स लेके आई हूँ। आप बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, झटपट आप फ्रिज की बर्फ़ निकाल लिया करेंगे बगैर किसी टेंशन और परेशानी के। यहाँ पर मेरे फ्रिज की सफाई
सफाई हो चुकी है। अब लिक्विड तैयार करते हैं जिससे हमने अपने फ्रिज को साफ़ करना है। इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, इसकी जितनी भी गंदी स्मेल है, दाग धब्बे हैं। इस लिक्विड को बनाने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मीठा सोडा हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, और उसमें शामिल किया था बर्तन धोने वाला लिक्विड, और तीसरी चीज़ थी सिरका। फ्रिज के हिसाब से मैंने थोड़ा सा लिक्विड तैयार किया है। और इस लिक्विड का क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है वो सफाई करेगा, और जो सोडा है हमारे फ्रिज के दाग धब्बों को साफ़ करेगा, और जो सिरका है उससे जो भी गंदी स्मेल होगी वो साफ़ होगी, और फ्रिज में जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को धोना नहीं है, हमने इस तरह स्पंज के साथ सफाई करनी है। और आपने फ्रिज के बैक साइड पर भी सफाई करनी है। मेरे साथ कोई हटाने वाला नहीं था फ्रिज को। अगर बैक साइड पर भी ज़्यादा जाले होते हैं या डस्ट जमी होती है तो फ्रिज का ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए हमें बैक साइड से भी सफाई करनी चाहिए। और जो फ्रिज के नीचे ट्रे होती है उसका पानी लाजमी निकालना चाहिए, उसकी भी सफाई करनी चाहिए, वरना जो डेंगू होता है वो हो जाता है, उसके अंडे और जरासीम बनने लगते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे फ्रिज में बिल्कुल भी ट्रे नहीं थी। मेरे फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर ही पानी गिरता है जो कि जब भी सोक हो जाता है। फ्रिज की रबड़ की सफाई करने के लिए जो बेकार टूथ ब्रश होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई हो जाती है, बहुत नीट सफाई हो जाती है। तो इस तरह से जो जरासीम होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और हमारे फ्रिज को जंग वगैरह भी नहीं लगता है। फ्रिज के अंदर हिस्से की सफाई कर ली थी, अब इसके डोर की सफाई करते हैं। दरवाजे को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं लिक्विड से। अब एक कपड़े से अच्छी तरह लिक्विड को साफ़ करेंगे, और फिर नीट लेंगे टॉवल, उससे हम अच्छी तरह से सफाई करेंगे फ्रिज की। फ्रिज के ऊपर जो एहतियाती तदाबीर होती है उसको ज़रूर पढ़ा करें। आप लोग छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी आपकी बर्फ़ जमी होगी, आपने किसी चीज़ को भी निकालना है तो छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह साइड पर हो जाती है, तो इसको भी ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं उस साइड की मेरी रबड़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, साइड पर निकल चुकी है। अब इस साइड से हमने थोड़ा सा इसको पुश करना है। आगे की तरफ जब खींचेंगे तो परफेक्ट तरीके से रबड़ सेट हो जाएगी। अगर किसी के साथ ये मसला हो तो इस तरह से सेट कर लें। बहुत ही आसान तरीका है रबड़ को अपनी जगह पर लाने का। ये मैंने अपने आइडिया इस्तेमाल किया है, इसी तरह करना चाहिए। फ्रिज की जो चारों तरफ की रबड़ होती है उसको हमने ब्रश से साफ़ करना है। बिल्कुल नीट हो जाएगा, जितना भी इसमें कचरा है वो भी निकल जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। फ्रिज की सफाई हो चुकी है, लेकिन टॉवल से फिर भी मैं बिल्कुल ड्राई कर देती हूँ फ्रिज को, ताकि हम जो इस पर अपने टिप्स का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से हो। आपको फ्रिज की सफाई के साथ साथ मैंने काफ़ी टिप्स बताई हैं, आपने उन सब बातों का ख्याल रखना है। अब ये जो टिप है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। सरसों का तेल आपने कभी भी फ्रिज में अप्लाई नहीं किया होगा, और ना ही किसी ने आपको ये तरीका बताया होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। आपने जब इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके फ्रिज में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं ना वो रखी जाएंगी, और जब आप निकालेंगे बहुत ही ईजी से निकाल आएंगी। एक बार मेरे कहने पर इस टिप का इस्तेमाल करें। सरसों का तेल ब्रश से रब करें, और उसके बाद आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं फ्रिज में। अब मैं आपको गोश्त का पैकेट रख कर दिखाऊंगी, और उस पर हल्का सा सरसों का तेल जब लगाएंगे हम, आपके गोश्त के जितने भी पैकेट होंगे बहुत ही इजी से आप रख देंगे उनको ऑयल लगाकर, और जब भी निकालेंगे, चाहे महीनों में निकालें, हफ्तों में निकालें, आपके पैकेट आराम से निकाल आएंगे, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है मेरी बहनों की डेली रूटीन में ऐसी इस्तेमाल हो टिप्स के आप लोगों को ज़रा सी परेशानी ना हो, और ना ही आपका खर्चा हो। इस तरह घंटों का काम मिनटों में हो जाए और बग़ैर किसी परेशानी के हो। फ्रिज की सफाई करने और फ्रिज में तेल को अप्लाई करने के बाद मैंने जो जालियाँ वगैरह थी फ्रिज की, इन चीज़ों को धो लिया है। आपने जालियाँ वगैरह गीली बिल्कुल भी नहीं रखनी, इनको अच्छी तरह ड्राई कर लें, एक कपड़े से टॉवल से साफ़ कर लें। अब यहाँ पर मैंने फ्रिज में जालियाँ वगैरह लगा दी हैं, और जो भी हमारी चीज़ें थी, हमारे बर्फ़ के कटोरे थे, गोश्त था और टमाटर थे, तो वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए हैं। इंशाल्लाह आज की आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगी, और इनको इस्तेमाल करने से आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और आप इंशाल्लाह इन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग कभी भी परेशान नहीं होंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। आपने मेरी वीडियो को गौर से सुनना, और जितनी भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उन सबको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए बायो मेरा लिंक पड़ा, वहाँ जाएं और मुझे सपोर्ट करें। आज के बाद आपने अपने फ्रिज को हर माह साफ़ करना है ताकि उसमें बर्फ़ कम से कम हो और बिल भी कम से कम आए। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे जब आपकी बर्फ़ कम होगी तो फ्रिज भी जल्दी ही कूलिंग करेगा, और आप लोगों को जो फ्रिज है ना वो ज़्यादा लोड नहीं लेगा, ज़्यादा बिल नहीं आएगा। अगर वीडियो बनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहती हूँ। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और अपने ज़ुबान में रखे, अपने घर वालों का और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।